हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे तमाम दोस्तों, बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको घिया तोरी घर पर उगाने का एक तरीका बताऊंगा और साथ साथ मैं कुछ इसकी केयर टिप्स भी बताऊंगा। तो घिया तोरी जो है वो घर पर उगाने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो बीज की अगर बात करूं तो बीज आपको अच्छे बीज लाने पड़ेंगे। अगर आप पनीरी से लाना चाहते हैं तो पनीरी वहाँ हाइब्रिड पनीरी होनी चाहिए, वो ले आइए। या घर पर अगर आप उगाना चाहते हैं तो वो हाइब्रिड जो F1 बीज होते हैं वो आप लाइए। और उसको आप दो तरीक़ों से उगा सकते हैं, एक पनीरी से और दूसरा जो है वो आप डायरेक्ट बीज लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है इसकी मट्टी जो है वो तैयार करनी है। देखें, इसकी मट्टी जो है वो सिंपली एक किसी भी तोरी जो है वो किसी भी मिट्टी के अंदर ग्रो हो जाती है। हार्ड मट्टी उसके अंदर ग्रो हो जाती है, बड़ी ढीठ ये सब्ज़ी होती है, ग्रो हो जाती है। लेकिन इसको ग्रो करने का बेहतरीन तरीका ये है कि इसके अंदर गार्डनिंग सॉइल लें और 1/3 के हिसाब से आपने जो तीसरा हिस्सा है वो मट्टी के अंदर जो है वो आपने खाद का इस्तेमाल करना है। खाद वो गोबर की शक्ल में हो सकती है, वो कंपोज़ की शक्ल में हो सकती है, थोड़ी सी उसके अंदर रिवर सैंड भी इस्तेमाल कर लें। लेकिन कोशिश करें जो मट्टी होनी चाहिए वो भुरभुरी होनी चाहिए, ताकि इसके अंदर रूट्स जो हैं वो जल्दी से फैलें। और क्योंकि ये बेल होती है, इसने फैलना होता है, तो ये मट्टी जो है वो आप इस रंग की ले। फिर बैग का साइज़ आपका बड़ा होना चाहिए, क्योंकि रूट्स नीचे तक जाती हैं तो फिर बेल ने भी फैलना होता है, तो फिर मट्टी ज़्यादा होनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप ग्रो बैग का इंतखाब कीजिए या गमले का इंतखाब कीजिए जिसमें ड्रेनेज होनी चाहिए। और ग्रो बैग जो है वो आप 24x12 का ले लें। 12 इंच का ये इनफ होता है और उसके अंदर जो है वो 4 से 5 आप बेलें लगा सकते हैं। तो पहले तो काम आपने इसका ये करना है। फिर आ जाती है बीज को कैसे लगाना है। वैसे मैं जो लगाने का तरीका आपको बताऊंगा, कोशिश करें इसको 14 से 15 घंटे या एक दिन आप इसको भगो के रख दें। बीज लगाने से पहले आपने इनको भगो के रख देना है पानी के अंदर, ताकि इनकी जर्मिनेशन जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए। उसको जो है वो नमी वगैरह पहुंचेगी तो ये इसको जर्मिनेट जो है वो जल्दी हो जाए। लगाने से पहले जिस बैग में लगाना है उसमें पहले आप पानी भर दीजिए, पहले उसको वत्र आने दीजिए, ताकि अच्छी बात है वत्र आ जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है बीज अच्छी। जब ख़ास तौर पे अगर बैग में लगा रहे हो तो, क्योंकि अगर जब पानी आप बाद में लगाएंगे बीज लगाने के बाद तो कहीं ऊपर नीचे हो जाएगा, लेवल मेंटेन नहीं रहेगा, गड्ढे पड़ जाएंगे। फिर इसको दबा नहीं सकते, मिट्टी को अगर दबाएंगे तो बीज जर्मिनेट नहीं होता। तो कोशिश करें आप पहले इसको वत्र पे आने दें, पानी लगा दीजिए और फिर थोड़ी सी गुड़ाई करके आपने इस तरीके से, जैसे मैं कह रहा हूँ, आधा इंच जो है वो आपने गुड़ाई कर देनी है। ठीक है, इस तरीके से जब आप बीज लगाएंगे तो फिर एक तो मिट्टी नरम होगी और नीचे से भी उसको नमी मिलेगी और बीज जो है वो जर्मिनेट जो है वो अच्छे तरीके से हो जाएंगे। अब देखें, जो मैंने आधा इंच आपने थोड़ा सा खुदाई करनी है और उसके अंदर आपने लगाना, ये बीज में लगा रहा हूँ इसमें। कोशिश कीजिए एक बैग में 7 से 8, इससे ज़्यादा बेलें नहीं लगानी चाहिए। ज़्यादा लगा दें अगर लगाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ बीज जर्मिनेट होते हैं कुछ नहीं होते। तो आप गुडाई करके इस तरीके से लगा देंगे तो फिर आप ऊपर से मिट्टी थोड़ी सी डाल दें और कोशिश करें अगर गोबर है बारीक तो उसकी एक हल्की सी लेयर जो है वो 1 से 2 mm बिछा दें, ताकि गोबर जो है जब आप उसको पानी देंगे तो उसके ऊपर नमी वगैरह जो है वो रहेगी और मॉइस्चर रहेगी, जिससे बीज जो है वो जर्मिनेट हो जाएंगे। खुश्क नहीं होने देना बीज को लगाने के बाद, इसके अंदर नमी रखना है। अगर नमी नहीं रखेंगे तो फिर ये कभी भी नहीं उगेगा। और फिर दूसरी बात ये मैं बताऊं, मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो फरवरी के अंदर ही बीज लगाना शुरू कर देते हैं व्यूज़ के चक्कर में। ऐसी बात नहीं है। इसका बेहतरीन सीज़न अगर 1 मार्च के बाद आप लगाएंगे तो आप हार्डली 5 से 6 दिन में जर्मिनेट हो जाएंगे। और अगर आप फरवरी के महीने में लगाएं तो फिर ये लगा ही रहेगा बीज, उसको फंगस लग रहेगी, ख़त्म हो जाएगा। तो कोशिश करें 1 मार्च के बाद जो भी सब्ज़ी आपने लगानी है वो लगाइए और बहुत जल्द ये ग्रो हो जाएगी। तो ये देखें, 2 किस्म की मैंने पनीरी लगाई थी, एक ब्लैक तोरी घिया तोरी, एक पसली वाली तोरी जो है वो लगाई थी। एक गमले के अंदर मैंने इसकी
जो पनीरी लगाई थी और डायरेक्ट ये सीड लगे हुए हैं। तकरीबन 2 वीक की ये पनीरी ये बैग के अंदर ग्रो हुई है और माशाल्लाह ये तकरीबन जितने भी बीज मैंने लगाए थे ग्रो हो गए थे। अच्छी पनीरी मैंने लगाई थी। अब ज़रा आएँ इसकी केयर टिप्स की बात करें, अगर देखें तो इसको रखना कहाँ पे है। देखो, तोरी जो है ना, आपने ऐसी जगह पे रखना है, बैग या गमला, जहाँ धूप भी पड़े और छाँव भी पड़े। कोशिश करें मॉर्निंग से लेके 12 बजे तक धूप पड़े, और जो गर्मी तेज़ पड़ती है ना मई जून जुलाई के अंदर, तो उससे आपने इसको बचाना है। उसको ठंडा मौसम चाहिए, तो आप ऐसा इंतखाब, वरना ये मुरझा जाएगी। और दूसरी कोशिश करनी आपने ये करनी है कि जब फूल लगने शुरू हो जाएंगे, इस पर ज़्यादा फल आपने लेना है, तो फिर आप इसको जो है ना, वो जो वैसे तो हवा से या जो शशरात वगैरह आते हैं, मक्खियाँ वगैरह आती हैं, उससे पोलिनेशन होती है। और कोशिश करें बेलें आपने इकट्ठी वगैरह लगाई हो, तो अगर ये ना हो रहा हो, तो पोलिनेशन ना हो रही हो, तो फिर आपने जो इसके फ्लावर्स होते हैं, जो फूल होते हैं, उनको आपने, इसके ऊपर एक पाउडर होता है, वो आपने हाथों से वाइब्रेट कर देने हैं जब फूल लगना शुरू हों। तो इससे क्या होगा, जितने भी फूल लगेंगे आपके, वो फल में तब्दील हो जाएंगे। अक्सर हम परेशान रहते हैं तोरी लगाने के बाद कि फल नहीं लगा। फूल तो लगते हैं, फूल खुश्क होकर गिर, उसकी वजह ये होती है कि पोलिनेशन का अमल नहीं होता। दूसरा, मैंने जैसे कहा, धूप और छाँव वाली जगह पे रखना है। फर्टिलाइज़र आप इसको दें, कंपोस्ट फर्टिलाइज़र आप इसको देते रहें, हर 10 दिन बाद दें। और इसकी वैसे बेलिंग को अच्छी, एक बेल से दूसरी फैलाने के लिए जो टॉप होती है, उसकी हम कटिंग भी कर देते हैं। G1 G2 कटिंग होती है, जैसे वो फैलता रहता है। लेकिन वो बाद में मैं आपको सारी इसकी गाइडलाइन दूंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपने करना है। अभी आपने जब लगाने के बाद पनीरी को आपने ऐसी जगह का इंतखाब, अभी तो धूप में पड़ा रहे, मौसम अच्छा है। आज मार्च की 22 तारीख है, तो अभी तो कोई नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा मई जून के अंदर फिर ऐसी जगह पे रखिए जहाँ धूप कम से कम, जो दोपहर की धूप है, आपने उससे बचाना है। और फिर ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ बेलें, आप उसको बांध के बेलें भी लटका दें। तो लगाते हुए आपने जगह का इंतखाब पहले कर लेना है कि बेलें आपने कहाँ लटकानी है, कैसे इसको करना है। तो खाद दें, पानी, वैसे मैंने कहा कि इसके अंदर नमी रखिए तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि जो इसके लीव्स होते हैं वो मुरझाए ना। स्प्रे वगैरह भी करते रहें, बीमारियों से भी बचाइए। तो इंशाल्लाह ये जो तोरी होती है ना, इसके ऊपर 5, आई थिंक 4 से 5 दफ़ा इसके ऊपर जो है ना, वो फल वगैरह लग जाता है। एक दफ़ा थोड़े, तो 4 से 5 दफ़ा इससे आप फल ले सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, और इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल इसकी गाइडलाइन दूंगा आगे किस तरीके से मुकम्मल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।